दोस्तों, क्या 75 सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला है? क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत को वो पावर मिलने वाली है जिसके लिए हर भारतीय तरस रहा था? खबर ही कुछ ऐसी है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी नींद उड़ा दी है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट की। वो सीट जो ना सिर्फ हमें वीटो पावर देगी बल्कि दुनिया की महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित कर देगी। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। आइए आज हम इस पूरी कहानी को खोल कर देखते हैं, इतिहास से लेकर आज की लेटेस्ट न्यूज़ तक, और देखते हैं कि क्या सच में भारत अब यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और क्यों ये इतनी बड़ी डील है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। उस समय की महाशक्तियां अमेरिका, सोवियत संघ, अब रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने खुद को परमानेंट मेंबर्स बना लिया। इन पांचों को P5 कहा जाता है और इन्हें वीटो पावर मिली हुई है। मतलब अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है और इनमें से किसी एक को भी पसंद नहीं आया तो वो वीटो कर सकता है और वो रेजोल्यूशन रद्द हो जाता है। बाकी 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उनके पास वीटो नहीं। अब सोचिए, दुनिया बदल चुकी है। 1945 में जो दुनिया थी वो अब नहीं है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की ताकत बढ़ चुकी है, लेकिन यूएनएससी अभी भी पुरानी पावर स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। यही वजह है कि रिफॉर्म की मांग सालों से हो रही है और भारत इस रिफॉर्म का सबसे बड़ा दावेदार है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, न्यूक्लियर पावर, स्पेस में सुपर पावर और पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला देश। लेकिन दोस्तों, यह सफर आसान नहीं रहा। चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन यूएन में पहले से मेंबर था क्योंकि ब्रिटिश इंडिया यूएन का फाउंडिंग मेंबर था। 1950 में अमेरिका ने भारत को परमानेंट सीट ऑफर की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया और कहा कि पहले चीन को दी जानी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये वो फैसला था जो आज तक हमें कचोटता है। नेहरू जी ने सोचा कि चीन से दोस्ती बढ़ेगी, लेकिन 1962 में चीन ने हमें धोखा दिया। उसके बाद से भारत ने कई बार कोशिश की। 1979 में भारत ने पहली बार औपचारिक रूप से रिफॉर्म की मांग की। 1990 के दशक में G4 ग्रुप बना, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, जो साथ मिलकर परमानेंट सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कभी P5 के बीच मतभेद, कभी रिफॉर्म का मॉडल फाइनल नहीं होता। लेकिन अब 2026 में चीजें बदल रही हैं। आज की डेट 21 जनवरी 2026 तक की लेटेस्ट न्यूज ये बता रही है कि यूएन चीफ एंटोनियो गुतारेस ने बार बार यूएनएससी रिफॉर्म की बात की है। हाल ही में 27 जनवरी को डीडी न्यूज पर रिपोर्ट आई कि गुतारेस ने कहा है कि एशिया यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स में अंडर रिप्रेजेंटेड है और इसे सुधारना चाहिए। ये सीधे भारत के फेवर में है क्योंकि एशिया में भारत सबसे बड़ा दावेदार है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। यूएन के मंच से भारत ने ऐसी दहाड़ लगाई है कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सूत्रों के मुताबिक यूएन के 193 देशों में से ज्यादातर देश अब खुलकर भारत के समर्थन में आ गए हैं। अमेरिका, फ्रांस और यहां तक कि रूस ने भी साफ कह दिया है, भारत के बिना सुरक्षा परिषद अब बेकार है। लेटेस्ट अपडेट्स देखिए। 19 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई कि गुतारेस ने कहा, हमें बोल्ड होना चाहिए और चेंज करने की हिम्मत करनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि यूएनएससी रिफॉर्म न सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि एसेंशियल है। और ये भारत के लिए गुड न्यूज है क्योंकि भारत लंबे समय से परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा है कि भारत इस गोल को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। जनवरी 2026 में चिली ने भी भारत का सपोर्ट किया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी को चिली ने कहा कि भारत ग्लोबल अफेयर्स में स्टेबलाइजेशन का फैक्टर बन सकता है
और भारत की यूएनएससी परमानेंट सीट की बिड को बैक करता है। ये छोटा देश नहीं है दोस्तों। चिली लैटिन अमेरिका में इंपॉर्टेंट वॉइस है और ये सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। यूएस, रूस, फ्रांस, यूके सब भारत के साथ हैं। यहाँ तक कि फेसबुक पर संस्कृति आईएएस की पोस्ट में कहा गया कि 2026 में यूएनएससी रिफॉर्म गुड न्यूज़ फॉर इंडिया है। एक पूर्व सिंगापुरियन डिप्लोमेट ने तो यहाँ तक कहा कि यूके को अपनी सीट भारत को दे देनी चाहिए, क्योंकि भारत आज यूएस और चीन के बाद थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक विलन होता है और यहाँ वो विलन है चीन। भारत अब परमानेंट सीट और वीटो पावर से बस एक कदम दूर खड़ा है। लेकिन रुकिए, इस जीत के बीच अभी भी एक दीवार खड़ी है। वो दीवार है चीन। जहां पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, वहीं चीन अपने वीटो का डर दिखाकर रोड़े अटका रहा है। क्यों करता है चीन ऐसा? क्योंकि चीन नहीं चाहता कि एशिया में कोई और पावर सेंटर उभरे। भारत की ग्रोथ, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारी इकोनॉमी सब चीन को चुभती है। 2026 में भी पर कई पोस्ट्स हैं जहां लोग कह रहे हैं कि चीन जापान को भी परमानेंट सीट नहीं देना चाहता। एक पोस्ट में लिखा है, चाइना सेज जापान अनफिट फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। मतलब चीन किसी को भी एशिया में अपने बराबर नहीं देखना चाहता। लेकिन दोस्तों, क्या चीन हमेशा रोक पाएगा? गुतारेस ने 30 जनवरी को कहा कि 2026 एक साल है जहां कांस्टेंट सरप्राइजेस और केओस होंगे, लेकिन हमें पीस चुनना चाहिए। उन्होंने यूएनएससी को स्ट्रेंथन करने की बात की। ये इंडिकेट करता है कि रिफॉर्म का प्रेशर बढ़ रहा है। भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने भी कहा कि मीनिंगफुल रिफॉर्म में परमानेंट मेंबर्स ऐड करने चाहिए। अब आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि भारत क्यों डिजर्व करता है ये सीट। सबसे पहले भारत की कंट्रीब्यूशन यूएन में। भारत यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा ट्रूप्स भेजता है। आज तक 2 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने यूएन मिशंस में सर्विस की है। कांगो, सूडान, लेबनान, हर जगह भारतीय सैनिक पीस बनाए रखने में लगे हैं। हमारी इकोनॉमी 2026 में भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। स्पेस में चंद्रयान 3 की सक्सेस से लेकर मंगल मिशन तक भारत ने दिखा दिया कि हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। न्यूक्लियर पावर के रूप में हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं। क्लाइमेट चेंज में भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में लीडरशिप ली है। सोलर अलायंस हमारा आइडिया था। और डेमोक्रेसी, 1.4 बिलियन लोग, हर 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन। क्या कोई और देश इतनी डाइवर्सिटी के साथ इतनी स्टेबल डेमोक्रेसी चला रहा है? नहीं। तो क्यों ना भारत को परमानेंट सीट मिले? लेकिन दोस्तों, विरोधी भी हैं। चीन के अलावा पाकिस्तान हमेशा रोड़े अटकाता है। हाल ही में यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर पर कमेंट करने का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। ये इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान टेररिज्म का ग्लोबल एपिसेंटर है। लेकिन भारत अब और सहन नहीं करेगा। 2026 में न्यूज़ डेली मीडिया ग्रुप की पोस्ट में लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्ट करने को कहा यूएनएससी में, और ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो यूएन को बाईपास करने की कोशिश थी। यह दिखाता है कि भारत मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करता है। अब लेटेस्ट न्यूज़ पर फोकस करते हैं। 30 जनवरी 2026 को यूएन इंडिया की वेबसाइट पर गुतारेस ने कहा कि हमें पीस ओवर केओस चुनना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात की, क्योंकि ये यूएन का सेंट्रल बॉडी है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। इंस्टाग्राम पर एआईआर न्यूज़ की पोस्ट में गुतारेस ने कहा कि यूएनएससी आज की ग्लोबल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता और ये इनइफेक्टिव हो गया है। एशिया अंडर रिप्रेजेंटेड है। ये डायरेक्ट इंडिया के सपोर्ट में है। जनवरी में सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट में स्टेटस अपडेट है कि 2026 में रिफॉर्म पर डिस्कशन बढ़ेंगे। भारत 2021 से 22 में नॉन परमानेंट मेंबर था और अच्छा परफॉर्म किया। अब परमानेंट की बारी है। दोस्तों, शासक कीजिए वो दिन जब भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर होगा। हम वीटो पावर से दुनिया की पॉलिसी शेप कर सकेंगे, टेररिज्म पर स्ट्रांग रेजोल्यूशन पास कर सकेंगे, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को चेक में रख सकेंगे।